फुल मजा होगा, पूरी वीडियो देखना। इस बार आप क्या क्या चीज में लगाने को पता है क्या चीज होती है? नहीं नया तो कुछ इसमें रसियन तो नाचती नहीं स्पेशल। नहीं, लोग कहते हैं ना ऑक्सो क्या कहते हैं, ये चूतिया बनाने की स्कीम है। इस बार अमर डीजे को न लाने की पहले तो हम कारण बताएं, क्योंकि पास कॉल रिकॉर्डिंग और उस डीजे के साथ क्या क्या कहानी रास्ते में हुई वो सब वीडियो, मतलब यहाँ से यात्रा और प्लस मैसेज, हर चीज प्रूव है। अगर डीजे ओनर एक बार बोल दे तो ये सब चीजें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सबको दिखा दूंगा। ये चीज मैं बाद में पूछता, लेकिन आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ। अमर साउंड वाले ने हमसे 7 लाख रुपए मांगे थे। अमर साउंड वाले ने 7 लाख रुपए मांग के अमर साउंड को हम यहीं से कह देना चाहते हैं, हम अमर साउंड की मुंह मांगी कीमत देंगे। उससे पूछ लेना, अगर उसकी इच्छा हो हम लाने के लिए तैयार है। अभी उन्हें ज्ञान नहीं है एक्सपो के बारे में। इस बार शायद इटली एक्सपो बता रहे हैं। भाई साहब इडली डोसा तो मुझे वैसे पसंद है। अरे पानी छोड़ दो अनुज भाई। अरे नहीं यार, वीडियो के बीच में मत बोल रहे। अरे नहीं, सच्चाई पता लगने दे दोस्त साहब। चैलेंज के हम बता रहे, चैलेंज क्या करे, हमारे वाले के तो बराबर आई, पैसा भी नहीं लगा। चैलेंज तो कहाँ तक झेल लगे। सार्जन डीजे की बात कर रहा हूँ। कौन सा डीजे? सार्जन सार्जन एक झार छत्तीसगढ़ मूवी आई थी टार्जन द वंडर कार। नहीं डीजे भी है, सार्जन नया आया उत्तराखंड। कहाँ से है जी? ये झारखंड से। ये कहाँ पड़ता? भाई साहब जाली पे शेर बना के शेर थोड़ा ही बन जावे। लेकिन लोग बागों को उम्मीद है। हमारा रावण डीजे और हमारा धड़कन डीजे अनुज भाई का, हम किसी भी कीमत पे उसे यहाँ से जीत के जाने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों एक बार फिर से मैं रावण डीजे के पूरे सेटअप पे आ चुका हूँ, और रावण डीजे की जो पार्टी है, हमारे साथ यहाँ से 2 बंदे हैं, एक मोहित भैया है, एक रवि भैया है। कैसे भैया जी आप? सभी भाई को जय श्री राम, जय महाकाल जी। आप सभी का स्वागत है, आपके दर्शकों सभी को राम राम। मैं बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हो? सबसे पहले तो भैया मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लगभग 3-4 दिन आपको यहाँ पे आए हुए हो गए हैं, कितना अभी तक सेटअप तैयार हो गया, क्या क्या चीज़ें लग चुकी है, अभी तक कितना बाकी है? ये लगभग 60% तैयार हो गया है। इस बार आप क्या क्या चीज़ में लगाने वाले, लाइनर बेस की नंबर्स क्या क्या रहेंगे? ये तो देखो गिनती नहीं है किसी चीज़ की भी, पर यह है कि जहाँ तक भी हमें जितना भी हमें जगह मिलेगी उतना हम लगाए। बहुत से डीजे वाले आपने देखा होगा तिरपाल ढक के कहते हैं नया, जब खोले कुछ नया मिलेगा, जब खोले कुछ नया मिलेगा। आपने हमारा देखा होगा, तिरपाल अगर मिलेगी तो बारिश के टाइम में मिलेगी या रात को मिलेगी। 24 घंटे आपके सामने खुला हुआ है, खुली किताब है, सबको पता है क्या चीज़ होती है। नहीं वही लोहे के स्पीकर, कैबिनेट, पर्दा कागज़ का, लकड़ी की कैबिनेट, जाली लोहे की। नया तो कुछ इसमें रसियन तो नाचती नहीं स्पेशल कि कुछ नई रसियन दिखाए गए, अफ्रीकन दिखाए गए। नहीं, लोग कहते हैं ना ये ऑक्सो क्या कहते हैं, ये चूतिया बनाने की स्कीम है। जो भी है पब्लिकों को गुमराह करते हैं, जितने भी डीजे वाले बातें बनाते हैं बड़ी बड़ी, सब गुमराह करते हैं। कितने सालों से आप लोग अपनी पार्टी यहाँ पे ला रहे हो हरिद्वार में? मेरी ये 5th कावड़ है। 5th कावड़ है। पिछले साल के हम लोग बात करें, क्योंकि वो बहुत चर्चाओं में रहा, आपकी पार्टी, आपका डीजे, आपकी पूरी यात्रा, आपके कंट्रोवर्सी भी हुई है, आपका पूरा कॉम्पिटिशन, सब चीज़ चर्चाओं में रहा है। तो पिछली बार आप अमर डीजे को लाए थे, इस बार अमर डीजे को न लाने की पहले तो हम कारण बताएं, क्योंकि देखो मैंने खुल के बताया था जाने के बाद कि हम संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद भी हमने मौका देने की कोशिश करी, लेकिन उनकी डिमांड हमसे कुछ ज़्यादा थी। वो आप लोग गए थे बोल उनके पास इस साल भी आने के लिए, और उन्होंने मना किया, ये सच बात है? भाई साहब मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग और उस डीजे के साथ क्या क्या कहानी रास्ते में हुई वो सब वीडियो, मतलब यहाँ से यात्रा और प्लस मैसेज, हर चीज़ प्रूव है। अगर डीजे ओनर एक बार बोल दे तो ये सब चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सबको दिखा दूंगा। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं बाद में पूछता, लेकिन आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ। अमर साउंड वाले ने हमसे 7 लाख रुपए मांगे थे। अमर साउंड वाले ने 7 लाख रुपए मांग के हमें कहा था कि हम तुम्हें बहुत अलग दिखाएंगे। हमारे साउंड वाला, हमारा साउंड कुल 1 लाख रुपए में है। सिर्फ हमारे भाईचारे से 1 लाख रुपए में 50 लाख रुपए का माल लगा के लाए हैं। ये वाला 1 लाख में बुकिंग है आप? हाँ जी, हमारा तो बहुत सस्ता फ्री बराबर ये है, और 50 लाख पे खर्च करे। अमर साउंड को हम यहीं से कह देना चाहते हैं, हम अमर साउंड की मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन 1 लाख गुना 50 लाख, उसकी कीमत 50 गुना 50 लाख। आज क्या है, आज बुक कर देंगे, जाने के बाद क्या है, जाने के बाद बुक कर देंगे, लेकिन इंटू 50 लाख से होने उसके पैसे। उससे पूछ लेना, अगर उसकी इच्छा हो हम लाने के लिए तैयार है। फिर से उसे कीमत वो जो बोलेंगे, सेटअप जो आप बोलेंगे, ये कहना चाह रहे हैं? सेटअप ये नहीं कहने का मतलब, ये है अगर हमसे कीमत मांगेंगे हमने क्यों रिजेक्ट। आजा शिवम, आ जाओ। अरे आ जाओ तो यहाँ को जी बोलो। हमने साउंड इसलिए रिजेक्ट करा है, जो चीज़ की हमारी डिमांड थी, हमारी बात पे वो खरे नहीं उतरे। खरे क्यों नहीं उतरे? उन्होंने हमारे सामने, आप सपोज करो ये माइक लाए हो, हमने कहा भैया आप ये माइक ले आओ, ये वाला। आपने कहा 50 रुपये का आ रहा है, आप इसको, हमने आपको 50 रुपये एडवांस दिए, उसमें आप ये मेहनत करके माइक लेके आए, कहीं से ढूंढ के लाए। हमने देखा आपने मेहनत करी, ये चला ना चला ये कंपनी का है या ऊपर वाले के भरोसे। अगर चीज़ है, ये इलेक्ट्रिक चीज़ है, अगर हमने आपको 50 रुपये इस माइक को लाने के दिए
और आप इसको बिना मेहनत करे कोई लोकल माइक उठा के उस पर स्टिकर लगा के और हमें ला रहे हो और ये ना चले, तो ये तुम्हारी गलत बात है, क्योंकि इसके पीछे आपने मेहनत नहीं करी, हमारे को गुमराह करा। इस वजह से वो कहानी उसने करी हमारे साथ। मतलब आप खुल के बोलते हैं। आपको जो वादा किया गया था कि हम ये चीज लाएंगे, ये बजाएंगे, वो नहीं हुआ। भाई साहब बम्बई एक्सपो किसे कहते हैं? एक्सपो उसे कहते हैं जहाँ पे हर एक कंपनी का माल रख के प्रेजेंट करा जाता है पब्लिक के सामने कि आप देखें कौन सी चीज़ आपको पसंद है और कौन सी नहीं है। आप भी उन्हें ज्ञान नहीं है एक्सपो के बारे में। इस बार शायद इटली एक्सपो बता रहे। भाई साहब इडली डोसा तो मुझे वैसे पसंद है, लेकिन चांस मैं चाहूँगा कि रास्ते में बनवाए एक बार। तो पिछली बार आप बिल्कुल संतुलित थे। हमें लोग कमेंट कर रहे कि आपको पूरी कहानी नहीं पता, आप इस साल भी गए थे। पूरी कहानी का कहते हैं भैया, आपको कहानी पता चल जाएगी, एक बार आप भी बुक कर लो। अच्छा, आप कह रहे कि अमर के बाद बुक कर लो, पता लग जाए। आप बुक कर लो, हम भी कहानी का बता देंगे। ये तो रही पिछले साल की बात। इस बार आप भी आए हैं, वो भी आए हैं, आप अलग डीजे पाए, अलग पार्टी के साथ आए, कंपटीशन करेंगे, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब हमारी तो पूरी इच्छा है। नहीं, इच्छा एक होती है, इच्छा कि आप आओगे तो हम करेंगे, एक होता राय बिली कि नहीं हम आपको चैलेंज करते हैं, हम आपको वो देते हैं, आप आओ हमारे साथ। भाई साहब चैलेंज का हम बता रहे, चैलेंज क्या करें, हमारे वाले के तो बराबर आई, पैसा भी नहीं लगा है, चैलेंज तो कहाँ तक झेल लेंगे। कोई अमाउंट आप रिवील करना चाहेंगे, लगभग कितना पैसा इस पूरे डीजे में लगा इस साल के लिए? लगा दे थोड़े बहुत जो भी लगे, सबको पता। आप इस चीज़ का चर्चा ना करो तो अच्छा। आप नहीं बताना चाहते? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। एक नया डीजे इस बार मैदान में आया, पहली बार उत्तराखंड के हरिद्वार कांवड़ यात्रा में आए हैं, काफी हाइप भी उनकी अभी है। सार्जन डीजे की बात कर रहा हूँ। कौन सा डीजे? सार्जन एक झार छत्तीसगढ़ मूवी आई थी टार्जन द वंडर कार। नहीं डीजे भी है, सार्जन नया आया उत्तराखंड। कहाँ से है जी? ये झारखंड से। ये कहाँ पड़ता है जी? ऐसा वो तो आप नहीं, जानकारी आपको है ही नहीं। वो बिहार से जो पीले कलर वाला बिहार से काट के जो झारखंड प्रदेश बना, जी। अच्छा वो है जो शेर वेर से जाली पे बन रहे। जी, पीले कलर का जाली रहता है। ओहो भाई साहब, जाली पे शेर बना के शेर थोड़ा ही बन जावे। लेकिन लोग बागों को उम्मीद है उनसे, काफी ज्यादा नाम मतलब भी चर्चाओं में है, ट्रेंड कर रहा है, तो उनसे भी कंपटीशन करेंगे आप? बिल्कुल आए, उनका सम्मान करेंगे और इस तरीके से कंपटीशन करेंगे और कुछ यहाँ से सिखा के भेजेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे आप डीजे के बारे में? बिल्कुल, आपसे कंपटीशन होगा, आपको कुछ यहाँ से नया सीखने को मिलेगा। देखो आपसे हमारे यहाँ वाले को सीखने को नहीं मिलेगा, जीतने को नहीं, लेकिन उन्हें हमारे यहाँ से सीखने को क्या मिलेगा? एक सेकंड, ये आएगा नहीं आएगा? हमारे यहाँ पे ये सीखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पे जो साउंड बजता है तकरीबन 8 से 9 दिन बजता है, उनके वहाँ पे साउंड बजता है 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे, यहाँ पर 8, 9, 10 तक चलता है। तो उनका जो सिस्टम है वो इसी को सर्वाइव कर पाएगा? उनको जो सर्वाइव कर पाएगा डीजे, ये जब रोड पे चलेगा जब पता चलेगा। मेहनत वो भी करके लाए है, वो कमेटी भी हमारी कमेटी है जो उसे लेकर आए है। हम पहले एक थे, अब अलग अलग डीजे लेकर आए हैं। तो आप कह रहे हो कि सार्जन डीजे यहाँ से सीख के जाएगा, जीत के नहीं जाएगा? हाँ जी, सीख के जाएगा, जीत के नहीं जाएगा। कोई करे ना करे, लेकिन हमारा रावण डीजे और हमारा धड़कन डीजे अनुज भाई का, हम किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से जीत के जाने नहीं देंगे। एक चीज़ और है, मुझे लगता है डिस्कस करनी जरूरी है। लास्ट टाइम थोड़ा सा वायलेंस भी हो गया था, लाठी डंडे बाहर निकल आए थे, इस बार ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? हम चाहते हैं जो भी इस बार कोई गलत चीज़ करे, ये डंडेबाजी या कुछ गलत एक्शन वगैरह, कुछ गलत इशारेबाजी जो करेगा, उसके खिलाफ सभी पार्टी वाले मिलके उसके खिलाफ एक्शन ले, उसका विरोध करे डीजे वाले का, और उसे किसी भी यात्रा में, किसी भी शादी ब्याह में लाने को बिल्कुल बंद करे। और ये चीज़ें सही नहीं रहती, भोले बाबा का मेला है, और मैं कहना चाहूँगा इस यात्रा में भोले बाबा के ही गाने बजाए, किसी बिरादरी के गाने ना बजाए, क्योंकि कोई भी कमेटी ऐसी नहीं है जिसमें एक ही बिरादरी हो। हमारी कमेटी में भी 36 बिरादरी है, अदर कमेटी में भी 36 बिरादरी आई हुई है, और हमारा नारा है 36 बिरादरी भाईचारा। तो हम चाहते हैं सिर्फ गाने अच्छे से अच्छे भोले बाबा के, और हमने जो भी पसंद हो करो, लेकिन बिरादरीवाद का गाना ना बजाओ। और एक चीज़ और है, जो अभी गाइडलाइंस भी आई है गवर्नमेंट की, कितना हाइट होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितना डेसिमल का म्यूजिक होना चाहिए, सब आप लोग उसके दायरे में जाके करेंगे या कुछ चीज़ें 19-20 करेंगे? वो हमारे एक कसाना डीजे करके है, जानते हैं आप उन्हें? सबसे पहले ट्रोलर लगा, दूसरे पे चौधरी विराट रावण डीजे, ये मेरठ से, और तीसरे पे बाबा डीजे, चौथे पे हमारा बंदा। हमें ये नहीं पता उन्हें कहाँ से गाइडलाइन मिली हो, जब हमारे पास तो गाइडलाइन आई 16 और 13 फुट की, उन्हें कौन सी गाइडलाइन आई कि उन्होंने हाथ इतना बड़ा जहाज बनाया? कितना फुट है उनका बाहर? उनका तो जी 19.5 फुट चौड़ा और 18.5 फुट ऊंचा। तो अभी भी वही है या आपकी वीडियो के बाद कुछ हुआ है उसमें? उनका तो बड़ा है, हमने फिर भी उनके अकॉर्डिंग चारों तरफ से 1 से 1.5 फुट कम रखा है। 1 से 1.5 फुट उनके कम ही अभी भी आपका? हमारा
उनका अगर ज़्यादा बड़ा सेटअप है, ज़्यादा बड़ा जा रहा है, तो कंपटीशन कर पाएंगे आप अपने? तो आपने कहा कि हमारा थोड़ा छोटा है, 1.5 फुट चारों तरफ से होगा, तो लगभग 1.5 3-6 फुट हो जाएगा, तो उनसे कर पाएंगे कंपटीशन? फुट से थोड़ा ही नापे है कंपटीशन तो होगा ही। 2 मिनट का मौका दो, वीडियो बहुत लंबी होगी कंप्लीट। और यूँ मामला किस लिए तैयार हो रहा? हमारी यूँ देख नहकर में घूम रहे 4 महीने थे, रात तो बुलेट ठाऊ घूम में यूँ तैयार हो रहा है। मामला कैसा होगा? एक बात जो भाई ने कही, रवि भाई ने मारे, देख कंपटीशन डीजे का होगा। अच्छा, एक बात और है, इस बार आप क्या नया ला रहे हो? कोई एक्सपो वगैरह आप भी देसी कैडा मामला यू? जैसे लोग एक्सपो कहते हैं, कुछ अपना म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताते हैं, आपके पास यू है बिसरक एक्सपो, असली बोल रहा था क्योंकि पर को भाई मोहित भाई कहाँ है? मोहित भाई के यहाँ पे गोदाम पे तैयार हुआ बिसरक एक्सपो है यू, असली एक्सपो। और पब्लिक देखेगी हकीकत में क्या बात है। 5 जनरेटर, 2500 लीटर डीजल, सिस्टम ही कैडा। बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं रुको एंडी जाट अपना सिंगर वो हमारे टोले पा रहा, रोहित सरदना वो हमारे टोले पा रहा, मिस्टर वर्ल्ड अनुज तालियान मेरा भाई, मेरा गांव का क्लासमेट, वो हमारे टोले पा रहा। मतलब अपनी इच्छा है सभी बुला लो, हम छत्तीस बिरादरी भाईचारे में बुला रहे हैं। एक भाईचारे का यहाँ से वहाँ तक संकेत देते जाएंगे। और किसी भाई को बिरादरीवाद कर लो भाई कर लो, अगर तुम्हें लगे तुम उस चीज से जीत जाओगे वो कर लो। और जो भी डीजे बड़े बड़े लेके आ रहे हैं, छोटे लेके आ रहे हैं, सबसे यही अनुरोध है कि रास्ते में जहाँ पर भी आप अपना डीजे खड़ा करके अपना स्टे करोगे, सोओगे, इस तरीके से डीजे खड़ा करें कि पीछे से आने वाले डीजे कावड़ियों को साइड से रास्ता प्रॉपर मिले। जी बहुत गया। और भाईचारे का संकेत जो भाई ने कहा, जो तिरपाल नीचे देखा उसे तो घर पूछा दो, सबसे बढ़िया तो बात यह है भाईचारा बना रहेगा, सबसे बढ़िया बात है। हम भी भाई है और आप भी भाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों देखा आपने रावण डीजे की पार्टी से रवि भैया और मोहित भैया हमारे साथ थे, और कितना हर हर महादेव, भाईचारा जिंदाबाद। सही रहियो भाई, मामला ठीक रहेगा। काफी सारी चीजें इस वीडियो में हुई है, तो आप सब चीज़ों के बारे में अपने विचार कमेंट में लिखें।